और आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो एक देश में रहने वाले लोगों की दोगली सोच जाहिर करता है। दरअसल एक शुभ मौका था, लोगों को बड़ी सौगात मिली थी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की सौगात मिलने पर लोगों में खुशी थी और हिंदुओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने पर शुरू किए, लेकिन बगल में बैठे मुसलमानों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यही नहीं, आपको बता दें कि टोपी वालों को भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है और भारत में रहकर यहां पर रोजी रोटी कमाकर भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है। जिस रैपिड ट्रेन की सौगात मिली उसमें भारतवासी सफर करेंगे। सरकार की सुविधा का लाभ हर एक शख्स लेगा, लेकिन भारत माता की जय बोलने में इनको परेशानी है। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर चुके हैं और वही मुस्लिम नेता ओवैसी ने यह कहा था कि वंदे मातरम गाना है और इसको सम्मान देना देश से वफादारी का टेस्ट ना माना जाए। ओवैसी ने यह कहा था कि संविधान हम लोग से शुरू होता है, भारत माता की जय जैसे नारों से नहीं। आपको बता दें, ओवैसी के द्वारा यह कहा गया था कि आर्टिकल 25 धर्म की आजादी के बुनियादी अधिकार की गारंटी भी देता है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक। टोपी वालों को रहना भारत में है, रोजी रोटी भारत से कमानी है और सरकारी सुविधाओं का लाभ भी लेना है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में इतनी बड़ी दिक्कत आखिरकार क्यों है? जो ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है। रैपिड ट्रेन का उद्घाटन हुआ, इस मौके पर खुशी का मौका था। हिंदुओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला। आपको ये भी बता दें, यहां पर हिंदुओं ने अपने भगवान का जिक्र नहीं किया, बल्कि भारत माता की जय का इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि भारत माता की जय और वंदे मातरम। ये सभी जितने भी वाक्य मैं बोल रहा हूं, ये तो देश प्रेम की भावना को प्रतीत करते हैं और जाहिर भी करते हैं, लेकिन वहां पर जितने भी टोपी धारक लोग थे उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो आनी फिलहाल शुरू हो चुकी है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रहना भारत में है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में आखिरकार ऐतराज क्यों है। आपको हम ये भी बता दें, जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी लगातार कई बार देखने को मिला है, जब भी इस तरीके के कोई कार्यक्रम होते हैं जहां पर भारत की बात की जाती है, भारत माता को सम्मान दिया जाता है, वंदे मातरम बोला जाता है, तो उसमें विशेष समुदाय के लोग इसे बोलने से परहेज रखते हैं। और आपको ये भी बता दें, ओवैसी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि ये तो एक गाना है और अगर हम वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोल रहे तो इसे टेस्ट के तौर पर ना समझा जाए। संविधान हमको आज़ादी देता है, हम जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये कि सरकारी सुविधाओं का लाभ भी आपको लेना है, वंदे मातरम भी नहीं बोलना। सरकारी चीज़ों से लाभ लेते हुए अपने बच्चों को पढ़ाई भी करवानी है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलना। ऐसा क्यों? जब रहना भारत में है तो भारत माता की जय बोलने में आपत्ति क्यों हो रही है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे और जानेंगे कि जब इतनी बड़ी सौगात यहां पर मिली थी और जो ट्रेन आप देख रहे हैं इसमें अधिकतर मुसलमान लोग देखे जा सकते हैं, लेकिन सुविधा का लाभ पूरा उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये दोगली सोच ये जाहिर करती है कि आपको सरकारी सुविधाओं का लाभ तो पूरा लेना है, लेकिन भारत के प्रति अपना प्रेम नहीं जाहिर करना है। आप रहते भारत में हैं, लेकिन आपकी सोच शायद दोगली है। यह अपने आप में सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार आप वीडियो भी देख रहे हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वंदे मातरम बोलने में परेशानी क्यों हो रही है। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ लगातार बने हैं डॉक्टर देवरन जी महाराज जी, स्वागत है आपका। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता है मेरठ से। मनीष, आपसे भी हम जानकारी लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हैं प्रियदर्शन रंजन जी, प्रियदर्शी जी आपका भी स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है सहर नकवी जी। सहर जी आपका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मनीष, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा। जिस तरीके की परिस्थिति और व्यवस्था बनी हुई है, सरकार की तरफ से बड़ी सुविधा का लाभ दिया जाता है, लेकिन वहां पर जितने भी टोपी धारक थे उन्होंने ना वंदे मातरम बोला, ना भारत माता की जय बोला, और जब हिंदुओं ने बोला तो चुप्पी साध दी। बिल्कुल, देखिए प्रदुमन, देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो है वंदे भारत जो ट्रेन है उसका कल जो है मेरठ में जो है उसका उद्घाटन किया था। तो मेरठ की जो जनता है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उत्साह था
उसको देखने को लेकर किस तरीके से मतलब जो है वंदे भारत में जो है लोग बाग जो है सफर करेंगे। लेकिन जब मेरठ के कुछ लोग बाग उस ट्रेन के अंदर सफर करने के लिए जब चले वहां पर, तो उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के वहां पर जो है नारे लगाए। और आप देख सकते हैं कि वीडियो में कि वहां पर वो जालीदार टोपी वाले जो बैठे हुए हैं, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला वहां पर। ना ही तो वंदे मातरम की जय बोली उन्होंने, ना ही भारत माता की जय बोलने के लिए वो तैयार थे। ठीक है महाराज जी, अब देखिए स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, इससे पहले भी हम लोगों तक लगातार कई डिबेट्स कर चुके हैं, लेकिन रहना आपको भारत में है, रोजी रोटी आपको भारत से कमानी है, यहां पर सुरक्षा भी है, प्रेम भाव भी है, लेकिन भारत के प्रति अपना सम्मान और प्यार जाहिर नहीं करना। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, सिर्फ अल्लाह अकबर चिल्लाएंगे, क्यों? वंदे मातरम सभी देशवासियों को, प्रद्युमन जी आपको और अपने पैनलिस्ट इतने साथी बैठे हैं सभी को वंदे मातरम मेरी ओर से अभिनंदन है। ताकि यहाँ भी वंदे मातरम का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रद्युमन जी सीधे शब्दों में निसंकोच मैं बोल सकता हूं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से परहेज है, जिन्हें शर्म आती है, जिन्हें संकोच होता है वंदे मातरम के शब्द से, उन्हें तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए। भाई देश हमारा है, आपका भी है, वंदे भारत है, भारत सभी के लिए है, ये वंदे भारत सभी के लिए है, ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। और अगर वंदे मातरम शब्द से इतना इनको एलर्जी है तो वंदे भारत ट्रेन में बैठना भी नहीं चाहिए, तब माने कि आपको है ये। तो ये दोनों तरह की नीति ये स्पष्ट होने की आवश्यकता है। वंदे मातरम से यदि परहेज है तो देश में नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं किसी को जबरदस्ती बोलवा रहे, ये नहीं बोल रहे, लेकिन अभिव्यक्त तो करना पड़ता है ना। कोई किसी अपनी माता जी को सम्मान देता है तो मां प्रणाम बोलता है, भाई अपने गुरु को भी प्रणाम बोलता है। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो अभिभावक को, अभी साथियों को भी मैंने अपना एक अभिनंदन किया। हम करें ना करें, देश चल रहा है, टीवी चलेगा, किंतु एक प्रोटोकॉल, एक दूसरे को लोग सम्मान देते हैं। हमें देश से प्रेम है तो ये तो बोलकर गर्व होता है। जितना भी बोलूं वंदे मातरम लगता और जोर से बोलूं, लोट लोट कर बोलूं वंदे मातरम, ये बोलकर संतुष्टि नहीं होती है। और ऐसे अवसर पर, शुभ अवसर पर जब देश आगे बढ़ रहा है, ये मात्र मेरठ नहीं, ट्रेन मेरठ भी चली है, किंतु चाहे वो किसी दूसरे प्रांत में कर्नाटक हो या जम्मू हो या पंजाब हो, सभी लोग रोमांचित हैं। जो स्टेज पे नहीं भी बैठ रहे, सुनकर एक रोमांच हो रहा है कि चलो देश आगे बढ़ रहा है। इस बात का परहेज है, कहीं ना कहीं अंदर में तो ये भावना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। और मैं पुनः बोलूं, यदि वंदे मातरम से परहेज है तो ट्रेन का ही नाम वंदे मातरम है, वंदे भारत, वंदे भी है, भारत भी है, मत बैठो ट्रेन पे। नहीं, सरकारी सुविधा का लाभ तो पूरा लेना है ना। अब देखिए राशन जो बंटता है, अब वो राशन लेने के लिए भी कतार लगानी है, लेकिन वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोल रहा है। आप ट्रेन में देख लीजिए कितनी शक्ल नजर आ रही है यहाँ पर टोपी वालों की, लेकिन नहीं बोलेंगे। सैर जी, हमने जय श्री राम बोलने के लिए तो नहीं कहा था। अब जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के लिए भी आप वंदे मातरम और क्या बोलते हैं, जो स्थिति आज बनी है उस पर सवाल तो बनेगा ही, क्योंकि वंदे मातरम आप बोलेंगे नहीं, भारत माता की जय आप बोलेंगे नहीं, लेकिन सुविधाओं का लाभ आप पूरा लेंगे। देखिए, ये तो अपनी मर्जी है कि कोई वंदे भारत मातरम बोलता है, कि कोई भारत माता की जय बोल देता है, कोई बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, कोई बोलता है माँ तुझे सलाम। ये कोई जबरदस्ती बुलवाने वाले नारे तो नहीं है कि कोई को जबरदस्ती बुलवाया जाएगा या आपके कहने से कोई बोलेगा। ये बोलने में किसी को कोई एतराज तो अल्लाह अकबर क्यों चिल्लाते हैं फिर? अल्लाह अकबर तो अल्लाह मेरा बड़ा है इससे चिल्लाते हैं, सुबह शाम आवाज देते हैं, पांचों वक्त अजान के वक्त आवाज देते हैं। तो वंदे मातरम बोलने में क्या आपत्ति है? देखिए, अजान का पहला अल्फाज ही यही है कि अल्लाह अकबर। तो अजान में तो अल्लाह को पुकारते हैं, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा, चलो उसकी इबादत करो सब लोग आकर। तो ये तो कोई धार्मिक चीजें हैं। वंदे भारत कोई धर्म नहीं है और वंदे मातरम बोलना कोई धर्म की प्रथा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल वही मेरा सवाल था ना, हमने जय श्री राम के लिए तो बोला नहीं। अब जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के लिए आप बोल नहीं सकते। देश में जबरदस्ती बुलवाने की अगर बात कोई कहेगा, अरे जबरदस्ती किसने बोला? वहां पर जब हिंदुओं ने वहां पर आवाज उठाई, नारेबाजी की, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोला, ये तो अपने आप स्वाभाविक होता है ना कि जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस माटी में आप जी रहे हैं, जब पे रोजी रोटी आप कमा रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, उस देश के लिए तो आप बोल सकते हैं ना। देखिए, देश के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है। देश प्रेम किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है कि कोई संगठन आएगा सिखाएगा भाई देश प्रेम करो।
देश प्रेम अपने आप भावना है। आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर लड़ी थी साथ में। आज के दौर में मुसलमान बुरा हो गया है, वरना मुसलमान इस देश का हमेशा से देश हित में काम करता चला आया है। जब ऐसे काम हमेशा करेगा देश मुसलमान तो रहा फिर है, बुरा ही देश होगा। प्रेमी रहा है। नहीं, देश प्रेमी मुसलमान को देश प्रेम सिखाने की जरूरत नहीं है। वो देश प्रेमी थे, देश प्रेमी हैं, आगे भी देश प्रेमी रहेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत ठीक करते है। हैं वो। अब लेकिन आप कह देंगे ठीक है। जबरदस्ती कि नहीं, मार के वंदे मातरम बुलवाया जाएगा। नहीं, अब अजीब ये अजीब आपका प्यार और मोहब्बत है, अजीब आपका प्रेम है। अभी तो दर्शाने वाली बात होती है प्रेम को, तो अब एक किसी लड़का लड़की में भी प्रेम होता है तो वो भी दर्शाया जाता है। या तो अपने देश से आप प्रेम बता रही हैं कि मुसलमान देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते आप। नहीं, अपनी जबान को मुसलमान के मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं आप? अपनी जबान को उनके मुंह नहीं, से चलिए आप ही बुलवाइए, बोल दीजिए, तो कोई नहीं बोलेगा। आप ही बोल दीजिए भारत माता की जय और वंदे मातरम। अरे भाई, आपके कहने से बोलूंगी मैं? अरे तो मुझे मैंने किसी तो बस राजनीतिक मंच पे जरूरत पड़ेगी तो बोलूंगी। आपको बस ये पूछा है कि आप बोल सकती हैं, आपका आपके मजहब कहने से अनुमति क्यों देगा आपको? आपके कहने से क्यों बोलूंगी मैं? अरे मेरे अगर कहने से मेरी मत मर्जी बोलिए, होगी, आप ये मेरे मेरी कहने से मर्जी मत होगी बोलिए। तो आप बोलूंगी। भारतवासी है ना? हाँ, मैं भारतवासी हूँ। तो बिल्कुल भारत के लिए भारत बोल दीजिए। चलिए मेरे लिए छोड़ दीजिए, आप भारत के लिए बोल नहीं, दीजिए। ये जबरदस्ती है क्या? अगर जबरदस्ती है तो नहीं बोल। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ भारत की मर्जी से। नहीं देखिए, तो मर्जी से हम कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, आप हमारी अपनी मर्जी से हमारी चलिए, आप सरकार अपनी है। मर्जी से ही बोल दीजिए। तो आपके कहने से मैं क्यों बोलूंगी? यही तो मैं पूछ रही हूँ। अरे सहर यही जी, वहाँ मैं पर तो बस मसला आपको एक क्यों बहुत होगा? साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरी छोड़ दीजिए। आप देखिए संदेश जो जा रहा है, देखिए बहुत एक पॉइंट टू पॉइंट बात हम करते हैं। एक जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि भाई टोपी वालों को वंदे मातरम से दिक्कत है। अब आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उनकी कहीं ना कहीं बात रखने के लिए यहाँ पर बैठी हैं, तो आपको तो ये अच्छा मैसेज देना चाहिए ना कि नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए, मैं ही बोल दूंगी, तो बोल दीजिए आप। देखिए, आप हिंदुस्तान की जय बोलवाना चाहे, भारत माता की जय, अगर मादरे वतन जिंदाबाद किसी ने बोल दिया तब क्या है? अगर लैंग्वेज को उर्दू में बोल दिया तो आप कह देंगे भाई ये तो टोपी वाले उर्दू बोलते हैं। तो उर्दू बोलना कोई गुनाह है क्या? आप जिस चीज को गुनाह अब समझते देखिए हैं वो सहर हमारे जी, यहाँ गुनाह बातों नहीं को आप क्यों जलेबी की तरह घुमा रही हैं गोल गोल? मेरा साधारण सा सवाल था, आप साधारण सा जवाब दे दीजिए। है। कोई किसी के कहने से जिद वाली बात होती है, चिढ़ वाली अरे मैं बात जिद होती है, आपसे तो कर ही लेकिन कब रहा हूं? मैं आपसे हाँ, कब तो जिद कर रहा हूं? कोई- मैं तो ये बोल रहा हूं कि आपका देश प्रेम है, आप मुसलमान हैं और आप बहुत प्यार करती है अपने देश को, तो चलिए देश के लिए बोल दीजिए। आप देश नहीं है ना, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अरे तो आप मैंने देश अपने नहीं लिए है, थोड़ी ना आप बोला कि आप मुझे बोलिए। तो आप जबरदस्ती किसी के मुंह मैं में क्यों जबरदस्ती सुनना कहाँ चाहते हैं? कर रहा? क्या अच्छा लग रहा है आपके कानों को? क्या सुकून मिल रहा है वंदे मातरम, वंदे भारत? एक सही मैसेज जाएगा कि मुसलमान वाकई में प्यार करते हैं और बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बोल दीजिए ना। नहीं, मेरे मैसेज देने से मैं कौन हूँ बताइए? मैं तो एक आपने बुला लिया मुस्लिम स्कॉलर। चलिए ठीक है दर्शी जी, क्योंकि देखिए अब साफ तौर पर चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन संदेश यहां से भी साफ जा रहा है। अभी तक तो हम ट्रेन से तस्वीर आपको दिखा रहे थे, अब सुदर्शन न्यूज की स्क्रीन से भी आप समझ गए होंगे कि ना वंदे मातरम बोलेंगे, ना फिर भारत माता की जय बोलेंगे। बताइए। देखिए, इसको कुछ इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि कुछ लोग मौका परस्त होते हैं। अगर इन्हीं लोगों को सत्ता दे दी जाए तो राष्ट्रीय गान भी गाएंगे, राष्ट्रीय गीत भी गाएंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। सपा सरकार सत्ता होती तो दे। बोल देते शायद। सब कुछ तो इस सरकार, इनको चाहिए कि हमें सरकार दे दीजिए ना, तब हम बोलेंगे। इकबाल साहब जिन्होंने कभी लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, बाद में बदल गए थे ना। बाद में उन्होंने गीत के बोल बदल दिए, बाकी मुसलमानों को बेहतर बताया, हिंदुस्तान से बेहतर। तो ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से बदलती हैं कि सत्ता जहां होता है कुछ लोगों का आकर्षण वही होता है। मैं सभी मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, मैं सभी मुसलमानों को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान हैं, हर धर्म, हर अधिकतर मजहब, हैं। हर रिलीजन में ऐसे लोग होते हैं जो मौका परस्त होते हैं, उनको अपने से मतलब है। हिंदुओं में भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो टोपी पहन लेते हैं, मुसलमानी टोपी, सत्ता के लिए पहन के घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? घूमते हैं लोग। ये लोग भी कुछ उसी तरीके के लोग हैं कि इनको सत्ता चाहिए, बनाइए इनको एमएलए, एमपी। नहीं चलिए ठीक है, ये तो सत्ता की बात रही, लेकिन आपत्ति क्या है बोलने में? मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप जिस देश में रहते हैं उस देश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, उस देश का जय बोलने में क्या दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी इस मुल्क को आप अपना मुल्क नहीं मान रहे हैं, और अगर आप अपना इस मुल्क को मुल्क नहीं मान रहे हैं तो फिर किस जगह को आप मुल्क मान रहे हैं, आप उस जगह को बताएं या उस जगह आप चले जाएं। कई बार इस तरीके के बयानों पर विवाद हो जाता है, कहा जाता है कि लोग भगा रहे हैं। भगा नहीं रहे। आप जिस जगह को जगह नहीं मान रहे हैं, आपके घर में मैं आऊं यह कहते हुए कि मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपका भाई हूं, रहने के लिए और साथ में हम लोग रहें,
और कहे कि नहीं नहीं, हम जब रहने आए तो ठीक है, अब हम लोग भाई भाई नहीं, लेकिन रहेंगे भी हम आप ही के साथ। तो ये यहाँ चीजें गड़बड़ हो जाती है। ये गड़बड़ झाला जो है ना, इनके दिमाग में ज़हनी तौर पर चलते रहता है, और ये चीजें इनको नुकसान पहुंचा रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कि हम अपने मजहब के साथ बहुत आजाद हो रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो ये गलत फहमी है। इनको संविधान ने इजाजत इस देश में रहने की दी है, मजहब ने नहीं दी है। राइट और रॉन्ग सेहर जी बेहतर बताएंगे। वो क्या एक मजहबी होने के नाते इस देश में सिर्फ है? नहीं, संविधान ने अधिकार दिया है, और संविधान के हिसाब से, इस देश के हिसाब से, नियम कायदे कानून के हिसाब से अगर आप रहेंगे तो बेहतर फायदे में रहेंगे, नहीं तो आप गद्दार कहलाएंगे। किसी भी देश का अगर कोई पाकिस्तानी हो और अपने मुल्क के विरोध में बात करता हो, अपने मुल्क की मर्यादा के खिलाफ बात करता हो, तो भी गद्दार ही बोला जाएगा, तो भी वो भी गद्दार कहलाएगा। तो इस तरीके के चीजें हैं कि आप समझिए ना साहब, मैं अगर पाकिस्तानी हूं और मैं पाकिस्तान में रह करके उस पाकिस्तान के मुल्क की रोटी खा करके मैं कहूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं करूंगा, तो क्या पाकिस्तानी लोग क्या समझेंगे? तो पाकिस्तान वाले मेरे बारे में क्या परसेप्शन? नहीं, वो तो बहुत गनीमत है कि ये भारत है, यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, कुछ कहा नहीं जाता है क्योंकि लोकतंत्र है। वहां पर तो अगर पाकिस्तान में होते तो काट पीट दिए गए होते। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए, जब सभी लोग बोल रहे हैं, आपको साथ में बोलने में क्या जा रहा है? आपको स्पेशली आपके घर पर नॉक करके तो कोई नहीं कहने गया है कि आप बोलिए भारत माता की जय। आप साथ में हैं तो साथ में नारे लगाइए। ठीक है, सेहर जी ने सही कहा कि सबों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, और उसी आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम कितना बड़ा गान था, कितना बड़ा इसका योगदान है। इस योगदान को आप कैसे भूल रहे हैं? जब आप कहते हैं कि आजादी की लड़ाई साथ में हम लोग लड़े हैं, तो उस साथ लड़ाई में ये वंदे मातरम भी साथ था। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। महाराज जी, अब देखिए प्रियदर्शी जी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन सेहर जी तो साफ तौर पर मैंने कई बार पूछ लिया कि आप बोल दीजिए, चलिए मेरे लिए मत बोलिए तो देश के लिए बोल दीजिए। अब शायद मैं अपने लिए बुलवाता तो शायद बोल भी देती, लेकिन देश के लिए नहीं बोलेंगी। तो ये देश की आजादी की बात हो रही है और आजादी में भागी हिस्सेदारी की बात हो रही है। तो पहली बात तो स्मरण करा दूं कि आपने पाकिस्तान मांगा था, पाकिस्तान मिल गया और वो मुस्लिम राष्ट्र बना। यहाँ जो रह गए हिंदू राष्ट्र नहीं रहा हमारा, हम सेकुलर बने। किंतु सेकुलर सिर्फ एक तरफ के लोगों के लिए है, सेकुलरिज्म दूसरे के लिए नहीं है। आजादी की बात रही और मुसलमान की बात रही, तो अभी भी प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं अशफाकुल्लाह खान जी को, अब्दुल कलाम जी को। भी तो मुसलमान थे, वो तो वंदे मातरम बोलते थे, आदर से बोलते थे, सम्मान पूर्वक बोलते थे, गर्व से बोलते थे। अशफाकुल्लाह साहब, उन्होंने फांसी के फंदों को चूम कर अपनी फांसी के चढ़ गए और वंदे मातरम बोल कर चढ़े। ये गर्व होता है, इसे कहते हैं भारत। ये भारतवासी कहने को उनको अधिकार बनता है, और ये यही भारत की पहचान थी। लेकिन अब तो वो धूमिल होती दिख रही है। क्यों? आज भी करें, अब अपनी अभी भी वो निभाने की आवश्यकता है। कोई जबरदस्ती नहीं, मैं भी बोल रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन दिखना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए। कभी तो लगे कि हाँ भाई, एक भाई दूसरे भाई को आई लव यू बोल रहा है, ये बोलकर सम्मान जताने की आवश्यकता है। कोई जबरदस्ती नहीं, मत बोलो। लेकिन आपने सही कहा, बोलकर एक अच्छा मैसेज देना, क्योंकि टीवी में जो भी लोग बैठते हैं स्कॉलर हैं, आपने हमारे नाम के आगे पीछे कुछ सम्मान पूर्वक लगाया है, तो हमारा दायित्व बनता है। और अभी धर्म की बात हो रही थी, राष्ट्र धर्म भी एक चीज होता है। राष्ट्र धर्म निभाने के लिए कोई अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अभी व्यक्ति बोलकर, एक नारा लगाकर, उत्सव मनाकर, ये हमें दर्शाने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे बच्चों के अंदर में भी वही संस्कार जाएगा, और ये हमारा नैतिक एक देश के प्रति दायित्व बनता है। ये मैसेज हमें छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारे संवाददाता भी लगातार बने हैं मेरठ से। मनीष, अब जिस तरीके की स्थिति पे हम चर्चा कर रहे हैं, अगर पूरे मेरठ की बात करते हैं तो माहौल यही देखने को मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए प्रदुमन, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जो ये जिहादी जो लोग बाग थे जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, आप देखिए कि इनके चेहरे पर मतलब जब वंदे मातरम के नारे वहां लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय बोला जा रहा था, तो ये लोग हंस रहे थे। उनके चेहरों को आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। मतलब रहना भारत के अंदर है, भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं।
और जो सरकारी सुविधा है, जो ट्रेन चलाई गई है, उसमें सबसे पहले ये लोग वहां जाकर जो है बैठ गए सफर करने के लिए। लेकिन जब वहां लोगों में जो उत्साह था, जब भारत माता की जय के नारे वहां लगाए जा रहे थे उसके अंदर, तो भारत माता की जय बोलने में इनको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन इनको भारत जी सवाल बिल्कुल वही है कि जब सुविधाओं का आपको लाभ उठाना है, राशन कार्ड भी बनवाना है, राशन भी लेना है, ट्रेनों में भी चलना है, बसों में भी चलना है, लेकिन भारत के प्रति प्रेम नहीं दिखाना। जय श्री राम तो चलिए हम नहीं बुलवा रहे, भारत माता की जय बोल दीजिए, लेकिन नहीं बोलेंगे। सहर जी अब तो बोल दीजिए, 25 मिनट से आपको मैं बोल रहा हूं कि बोल दीजिए। नहीं तो आपको कौन सा सुकून मिल जाएगा मेरे मुंह से भारत माता की जय सुनकर, और क्या सुनकर? मुझे बिल्कुल ये सुकून मिल जाएगा कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं है और आप उस मुसलमान से बहुत अलग हैं और बहुत सही दिशा में आप जा रही हैं। मुझे लगता है कि सहर जी ने अभी बोला भारत माता की जय, आपने सुना नहीं प्रदुम्न जी? हर इंसान, देखिए हर इंसान एक जैसा होता भी नहीं है, ऊपर वाला बनाता भी नहीं है। और ये तो जिद वाली बात होती है कि मुसलमानों के मुंह से हमको ये कहलाना है, ये मुद्दा बनाया जाता है। अच्छा देखिए, हमारे संवाददाता जो मेरठ से हैं, अच्छा देखिए मनीष संवैधानिक राइट है देश की। अच्छा ठीक है, अब मनीष ने देखो बताया ना आपको कि जो वहां पर मुसलमान थे उस ट्रेन में, तो वो जब जय भारत माता की जय और वंदे मातरम के जब नारे लगाए जा रहे थे हिंदुओं की तरफ से, तो वो हंस रहे थे। और वो हंसी वाली नहीं, अरे तो नहीं, अब विरोध करने की तो स्थिति में है नहीं ना, अब विरोध करने की तो स्थिति में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है। विरोध कैसे कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर तो देश निकाले वाली बात हो जाएगी। मार के जबरदस्ती बुलवाया जाएगा क्या? अरे आप भारत माता की जय में बोलने में आपत्ति क्या है, आप बस ये बता दीजिए। किसी संगठन का राज हो गया है क्या? माना कि मुसलमान किसी राजनीतिक पद पर नहीं है, किसी पोस्ट पर नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी का तो आप इंतजार कर रही हैं, उसी का तो इंतजार है आप लोगों को। नहीं, किसी राजनीतिक मैं सभा से कभी रही नहीं, मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा ही नहीं सकते। मैंने कभी किसी सपा आप लोगों को, मतलब आपके बहन भाइयों को इंतजार तो बस वही कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव तो अब मैंने समाजवादी पार्टी का तो नाम लिया ही नहीं। तो वो भी तो यादव है ना, वो कौन सा मुस्लिम है? नहीं, मैंने तो समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिया। वो ऐसी हरकतें करेगा, हमको राजनीतिक पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं लॉयर हूँ, मुझे कोर्ट का काम देखना है, मुझे राजनीतिकरण थोड़ी करना है, और मुझे इन सारी चीजों से क्या मतलब है? अरे आप तो पढ़ी लिखी हैं। नहीं सहर जी, अब आप तो जज के सामने क्रॉस क्वेश्चन करती होंगी, वकालत करती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं आप तो फिर तो आपको समझदारी इतनी होनी चाहिए कि भाई हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लिए बोलना चाहिए। जैसे प्रियदर्शी जी बोल रहे थे कि पाकिस्तान में रह के वहां की कमा के खा के और बोले कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हम नहीं बोलेंगे, तो वहां तो मारकाट हो जाती। एक संगठन आएगा और जबरदस्ती जो आप बोले वही हम बोले, हमसे जबरदस्ती बुलवाया जाएगा। अच्छा आप ये, अरे मैं जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ आपसे, मैं तो बहुत प्रेम भावना से बोल रहा हूँ आपसे कि सहर जी आप बोल दीजिए। मेरिट की बात बोलूंगी ना, यहाँ कौन सी मेरिट डिसाइड हो रही है जो मैं बोलूंगी आपके हिसाब से? आप काउंटर रिजॉइंडर थोड़ी। चलिए अल्लाह अकबर बोल दीजिए, अब वो भी नहीं बोलेंगी। अल्लाह अकबर की क्या जरूरत है? मैं नमाज पढ़ने थोड़ी जा रही हूँ कि चलो वही बोल दीजिए, वो भी नहीं बोलेंगी। क्या बोलूं? अल्लाह अकबर बोल दीजिए। अरे भाई क्यों, नमाज पढ़ने जा रही हूँ क्या मैं? इस वक्त आजान थोड़ी देने जा रही हूँ, अल्लाह अकबर बोलूंगी, मैं चिल्लाऊंगी क्या? मुझे दिक्कत है मीडिया में बैठ के अल्लाह अकबर चिल्लाने की क्या जरूरत है? नहीं, इससे ये साफ हो जाएगा ना कि आपके मन में क्या है। खैर, जब इतना लंबी जो चर्चा है वो हो चुकी है, प्रियदर्शी जी अब देखिए साफ हो चुका है कि ना सहर जी बोलेंगी ना इनके भाई बंधु बोलेंगे, लेकिन सुविधाओं का लाभ पूरा लेना है। हाँ, सुविधाओं का लाभ तो मामला एक बनता है। उससे बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो आपने हंसी वाली बात कही ना कि भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, लोग हंस रहे थे। मैं कहता हूं कि वो हंस नहीं रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। बिल्कुल, सहर जी जो कह रही थी कि हंसे नहीं तो रोए क्या, सहर जी भी हंस रही हैं। तो वो हंसना उपहास उड़ाना है। तो आप अगर किसी का उपहास उड़ाएंगे, बातों पर हंस रहे हैं। किसकी बातों पर आप हंस रही हैं? अरे प्रदुमन जी कह रहे हैं ये नहीं तो ये बोल दीजिए, ये नहीं तो ये बोल दीजिए। एक बात बताइए सहर जी, अखिलेश यादव टोपी लगा करके जाते हैं तो आप हंसती हैं कि रोती हैं? नहीं, जब तो खुशी होती है। मुझे अखिलेश यादव की टोपी से क्या लेना देना? अरे अभी तो आपने अखिलेश यादव का नाम लिया महाराज जी, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये साफ हो चुका है कि भारत में रहने वाले मुसलमान जो 90% ऐसे हैं जो नहीं बोलेंगे, 10% चलिए छोड़ के चलिए, नहीं बोलेंगे वंदे मातरम और भारत माता की जय। क्या किया जाना चाहिए अब? पूर्वजों ने सबको बैठाया, बैठे हुए दिनों की देन है। जबकि शर्त थी धर्म के आधार पर देश की आजादी हुई थी, तो धर्म के हिसाब से जाने वाले गए, जो रह गए
उसका भारतीय बनते रहते तो और अच्छा। 2-3 शब्द भी होता पर जिससे हम ढो रहे हैं, गंगा जमनी सहजीब, भाईचारा, कैसा भाईचारा? अगर कोई बोले कि ये बोलने से होता है क्या, तो भाईचारा कैसे मान लिया जाए? भाईचारा दिखने के लिए, संतुष्टि के लिए, मन में सुकून के लिए कुछ दिखना तो चाहिए, तब लगे कि हाँ सही हमारा भाईचारा है। ये रिश्ता निभाने के लिए कुछ तो चाहिए। सभी छोटे, सभी अपनी इबादत पूजा अपने ढंग से करते हैं, सभी को स्वतंत्रता है, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो एक होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, जिससे लगे कि हाँ एक मंच पर हम एक साथ थे। अरे तो जिस मिट्टी को उसकी जय जयकार ही तो कर रही है, बाकी करना क्या है? एक प्रकार से उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, बस। इसमें तो किसी प्रकार की ना धार्मिक बात है ना कुछ बात। और हमारा धर्म इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। हमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं कि हमारे राम सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े कौन होता है? हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? मेरे मन में सम्मान है भगवान के प्रति, बस यही मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य है। देश भी हमारा है, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, तो भारत माता जिसकी गोद में हम खेल रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, गर्व से करते हैं, उत्साह पूर्वक करते हैं। इसमें संकोच क्यों? ठीक है। और हमारा धर्म इतना संकीर्ण तो नहीं है कि बोलने से हम छोटे हो जाएंगे। अरे कोई बोलने से बड़ा, सभी का अपना स्थान है। माता पिता दोनों कौन बड़े हैं? दोनों का अपना अपना स्थान है। हम तुलना कर नहीं सकते कि पिता बड़े कि माता बड़े, कि हमारे दादाजी बड़े। सबों का स्थान है। घर में सास भी है, बहू भी है, दोनों का स्थान अपने अपने स्थान पर है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। हम इतने संकीर्ण तो नहीं है, सभी का अपना स्थान है। ठीक है। और सभी का अपना सम्मान। ठीक है महाराज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियदर्शी जी, अब देखिए, अब योजनाओं का लाभ भी लेना है, राशन लेने की कतार में भी खड़ा होना है, तो जब ये नहीं बोलेंगे तो ऐसे लोगों पर तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान होता तो अब तक तो देश निकाला कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ पर चलिए, फिर भी भारत है, लोकतंत्र है, तो कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन मानसिकता आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या हो चुकी है। देखिए, ये मानसिकता का ही मसला है। योजनाओं के लाभ से ज्यादा बड़ा मसला मानसिकता की है। योजनाओं के लाभ, मैं इसलिए उस बात को थोड़ा कमतर मानता हूँ कि ठीक है, आप भारत में हैं तो भारत के नागरिकों को संविधान ने यह अधिकार दे रखा है कि कोई भारत माता की जय बोले या ना बोले, अगर वो भारत का वासी है तो उसको सुविधाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये मानसिकता है, ये मानसिकता कुंठित मानसिकता है, ये देश कट्टरवादी मानसिकता है और अपने देश के खिलाफ जाने वाली मानसिकता है कि आप देश के उत्साह में साथ नहीं हो रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, मेट्रो में तो ये चढ़ेंगे, मेट्रो में चढ़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और ये देश की संपत्ति है, भारत की सी संपत्ति है। उसी संपत्ति में आप भी उतने ही हिस्सेदार हैं जिसमें उसमें बैठा हुआ अन्य हिंदू। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। मैं, क्योंकि अब समय कम है, एक आखिरी सवाल लेके इस डिबेट को वाइंड अप करूंगा। सैर जी, अब बात सही है कि अब नरेंद्र मोदी उनका उद्घाटन कर रहे हैं, संपत्ति सरकार की है, भारत की है, लेकिन आप लोग भारत विरोधी बातें करते हैं। लव जिहाद करके अपनी संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम देश प्रेम कुछ तो दिखाइए। देखिए, कोई भी देश प्रेम दिखाने के लिए आपकी बातों को मानना जरूरी नहीं है। हम देश प्रेमी हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और आप जिस तरह से जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं किसी से, बस इसका विरोध है। भारत माता की नहीं, मैं जबरदस्ती अब भी नहीं बुलवा रहा, मैं फिर भी आखिरी बार पूछ रहा हूं। आप अगर अपने मन से बोलना चाहे तो बोल सकती हैं, एक सही संदेश जाएगा। नहीं, देखिए, ये कोई जबरदस्ती नहीं बोलेंगी, चलिए ठीक है, आप जनता समझ चुकी है। खैर, मेरे को समझाने की आवश्यकता है नहीं कि कौन कितना देश प्रेम करता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा, वंदे मातरम पर टोपी वालों के मुंह पर ताला आज भी लगा, आज भी नहीं कहा गया। यह अपने आप में सोचने का विषय है।